Welcome back to another video by 12th Istik. In this video, we will be discussing secretarial practice for standard 11th, chapter number 2, joint stock company. In my previous videos, we have already discussed about the evolution of business organization, which includes sole trading concern, joint Hindu family business, partnership firm, limited liability partnership, cooperative society and joint stock company. So, in this video, let us discuss more about joint stock company, its meaning, definition and features of joint stock company on page number 19 of your textbook. So guys, let us begin. Joint stock company. A joint stock company is more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirements of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activities. So ये जो joint stock companies होते हैं वो मेनली जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, बड़े बड़े कंपनीज है, उसके साथ इट इज बीन रिलेटेड. If the company is very large in size, then joint stock company is very helpful. Also, ये जो joint stock companies है उसको एक formalities के साथ, एक legal proceedings के साथ they have to follow all the rules and regulations. This form of organization started in India in 18th century. So अपने इंडिया में, भारत में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी 18th century को स्टार्ट हो गई थी. At present in India, we come across different type of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. So अपने इंडिया में तरह तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनीज है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. Meaning, company means a group of individuals who associated for a lawful common purpose or goal. So, company का क्या मतलब होता है? कंपनी का ये मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे जो आदमी लोग हैं जो काम पे जाते हैं, इट फॉर्म्स अ कंपनी. सो द मैनेजर्स है, वर्कर्स है, बॉस है. सो दीज आर ऑल द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ पर्सन ड्यू टू विच अ कंपनी इज बीन फॉर्म. सो ये जो सारे लोग हैं वो कंपनी में काम करते हैं. वाई? बिकॉज एक सर्टेन एम और एक सर्टेन गोल होता है कंपनी का. तो वो जो गोल है वो पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस. द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. सो ये जो कंपनी का गोल होता है, दैट गोल कैन बी इकोनॉमिक रिलेटेड ऑल्सो एंड नॉन इकोनॉमिक. अगर इट इज इकोनॉमिक रिलेटेड देन प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी विल बी द मेन एम. और अगर वो कंपनी का एम इज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करना, चैरिटीज हो गए, आर्ट, एंटरटेनमेंट. सो ये जो एम्स है इट कम्स इन नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स. सो बिजनेस को चालू करने के लिए, कंपनी को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस. सो पैसा, बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारे पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है. In simple words, a company is a voluntary association of persons for carrying some business and sharing the profit therefrom. So, in simple words अगर हम लोग बोलेंगे तो कंपनी जो है एक voluntarily persons आते हैं, अपना पैसा दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस और जो कुछ भी प्रॉफिट मिलता है दे शेयर अमंग द पार्टनर्स. Joint stock company can collect huge capital for the business.
The capital of a company is divided into small number of indivisible units of fixed amount. These units are called as the shares. सो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, टू फॉर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है. अगेन ये जो पैसा है, ये जो कैपिटल है कंपनी का, दैट इट इज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, और ये जो स्मॉल पार्ट्स है उसको शेयर्स करके बोलते हैं. अ पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर. सो जो एक व्यक्ति, जो इंडिविजुअल या फिर जो एक पर्सन वो शेयर को खरीदता है, वो पर्सन को शेयर होल्डर ऐसे बुलाते हैं. शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. सो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक पार्ट ओनर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, नॉट फुल्ली बट पार्टली. The ownership of the company is with shareholders, while its day-to-day administration is in the hand of directors who are elected representatives of the shareholders. So जो ownership है, जो routine work है, जो administrative work है, वो it is amongst the board of directors. So जो बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के जो representative है, वो लोग board of directors को elect करते हैं through voting. The directors are collectively known as the board of directors. So ये जो directors है, जो members appoint करते हैं, जो members select करते हैं, that directors they are called as the board of directors. For example, also if we see in our society, we have secretary, we have treasurer, we have chairman. So who elect them? The rest members of the society elects the secretary and the chairman and the treasurer in a company. So or in a society. So here also similarly companies के जो members होते हैं वो लोग एक person को elect करते हैं. They are collectively called as the board of directors. So they are the main persons. The portion of profit of the company distributed among the shareholders is called as the dividend. So जो profit वो company को मिलता है वो profit shareholders को distribute होता है equally. So this is called as that portion या फिर that profit which is been distributed to the shareholder, उसको dividend ऐसे कहते हैं. Then we have the definition of joint stock company. According to section 220 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. So according to section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, this definition says that कि जो companies according to the Companies Act 2013 या फिर जो उसके पहले का जो act था उसके अंडर आते हैं, that is called as a joint stock company. Next, it means every organization would get the status of a company if it is incorporated under the relevant law as a company before or after the enactment of Companies Act 2013. Second, according to Professor H.L. Haney, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profit, having its capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. The above definition reveals some of the most important features of company. So here this definition says that कि जो joint stock company होती है वो एक artificial person होता है and this person it is been created by law क्योंकि वो लोग को rules and regulations जो है वो follow करने होते हैं. Also, whatever profit they are getting in the form of dividend, it is a transferable shares having the ownership from one person. So a joint stock company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate name, a separate legal entity and a perpetual succession. The liability of its member is limited. A joint stock company may have a common seal. So this says that जो joint stock company होती है वो लोग के पास एक digital signature भी होता है because it is an artificial
person जो according the company's Act 2013 के rules and regulations as they have to follow. Features of joint stock company: voluntary association, incorporated association, separate legal entity, artificial person, perpetual succession, common seal, limited liability, separation of ownership and management, transferability of shares, number of members, capital, and government control. So the first one that we have is voluntary association. A joint stock company is a voluntary association of persons. इसका मतलब है कि if someone wants to go for a joint stock company, then it is as per their wish. अगर वो लोग की इच्छा है तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा. So voluntarily we can go in a joint stock company. Members of company is open to all. So जो कोई भी membership है वो company की वो सबके लिए open है. A person at his own wish can become or leave membership of the company subject to the provision of article of association of the company. So जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी individual joint stock company को फॉर्म करने का या फिर उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाना है तो वो जा भी सकता है, और अगर उसको छोड़ना है तो वो छोड़ के आ भी सकता है. बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज द डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज बीन मेंशन. सो एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जॉइंट स्टॉक कंपनी में दे कैन गो ऑल्सो एंड दे कैन कम एंड लीव ऑल्सो. So that is why it is called as voluntary association of persons. The second point is incorporated association. A joint stock company is an association of persons formed and registered under the Companies Act. So ये joint stock company जो है, ये joint stock company is being registered under the Companies Act 2013. Registration और incorporation is compulsory. So joint stock company को register करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही important होता है. An association obtains the status of a joint stock company only after its registration under the Companies Act. So जब तक ये joint stock company register नहीं हो जाती तब तक उसके जो workings है वो carry नहीं हो जाएंगे. But once the company is registered in the joint stock company, then जो कुछ भी वो कंपनी का कामकाज है वो चालू हो जाएगा. So that is why registration of a joint stock company is important, is compulsory and is mandatory as well. Third point is separate legal entity. A joint stock company has a separate legal entity, that is it enjoys separate legal status. So ये जो joint stock companies है वो किसी के combination में या फिर किसी के साथ joint नहीं है, वो बहुत ही separate है. Its existence is different from its members and directors. The members are the owners and are liable in limited way for the act of their companies and are conferred with rights and duties. So जो कोई भी members है ये joint stock company के, वो लोग एक specific वो लोग का rights है, वो लोग की जो duties है that they have to follow. Fourth point, artificial person. A joint stock company is an artificial person created by law. So ये जो joint stock company है वो एक नकली person है जिसने law, that is the Companies Act 2013 ने create किया है. So it is an artificial person. It is created by legal process and has its own independent personality. So joint stock companies के पास उसके legal terms and conditions है. That is why this joint stock company is independent, क्योंकि वो separate है, किसी के साथ भी joint combine नहीं है. It enjoys certain legal right like a person. For example, enter into contract, purchase and sell the asset and property, appoint person as employee, etc. But it cannot act as its own like a natural person as it is an artificial person. So
ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो उनके पास, ये कंपनीज के पास थोड़े बहुत से राइट्स भी है, दैट इज कि कॉन्ट्रैक्ट में दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी परचेज खरीदना है या फिर सेल करना है, दैट इज द एसेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, सो दे कैन डू। एम्प्लॉयज को अगर अपॉइंट करना है, हायर करना है, सो दे कैन डू, बट इसमें भी थोड़े लिमिटेशंस है एज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। द फिफ्थ पॉइंट इज perpetual succession. A joint stock company has perpetual succession, that is continuous existence. So perpetual succession का मतलब है कि उसका जो existence है, उसका जो अस्तित्व है, that is continuous, वो कहीं पर भी stop नहीं होगा. Its existence is not affected by death, insolvency or retirement of any of its members. So अगर जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मेंबर्स है, वर्कर्स है, डायरेक्टर्स है, अगर कोई तो मर जाता है या फिर अगर कोई रिटायर हो जाता है तो भी वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा. A joint stock company enjoys a very long and stable life unless it is wound up by the following legal procedures. So ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बहुत ही लंबे ईयर्स के लिए, लॉन्ग ईयर्स के लिए दैट विल गो. ऑल्सो इट इज वेरी स्टेबल. ऑल्सो अगर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कुछ लीगल एक्शंस अगर कोई लेता है वो कंपनी पे, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी पे, इफ द कंपनी इज बिहेविंग इन एन इलीगल वे, अगर कंपनी इलीगल तरीके से कुछ ग्रोथ कर रही है या फिर प्रॉफिट कमा रही है, तो ही वो जो कंपनी है तभी वो बंद हो जाएगी. बट इफ द कंपनी, इफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कामकाज, डेली रूटीन्स, डेली वर्क अगर बराबर से चलते हैं, देन दिस कंपनी विल गो फॉर years and years. So that is why it is called as a very long and stable life. The sixth point is common seal. A joint stock company is an artificial person without physical existence, like a natural person. So joint stock company, जैसे हम लोग को पता है, it is an artificial person, वो natural person नहीं है, वो नकली है. Hence it is not in a position to sign its name. So as this joint stock company वो नकली है, वो कंपनी खुद का साइन नहीं कर पाएगी because it is artificial, and we as a human being, we are natural person, so we can sign. So however, it has a device in the form of common seal. So अगर this joint stock company is an artificial person और वो खुद की सिग्नेचर नहीं कर सकती है, फिर भी there is one device, तो that device is called as the common seal. वो जो एक thing है, वो जो एक वस्तु है, that is called as a common seal. So that thing is called as a digital signature of the company. So this common seal acts as a signature. It is affixed on all the important documents and contract of the company. So ये जो digital signature है joint stock company की, तो ये जो digital signature है वो important documents है, कोई contracts है जहाँ पे sign, जहाँ पे joint stock company का sign लगता है. So this sign is being placed over there. एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन टेक ऑफ आवर जो कॉलेज आंसर शीट्स है, जब आप एग्जाम देते हो तो तभी कैसे प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर होता है, बिकॉज प्रिंसिपल विल नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम टू सिट एंड टू साइन ईच वन ऑफ द आंसर शीट्स, सो दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर. सो सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी एक डिजिटल सिग्नेचर होता है एंड विच इज कॉल्ड एज द कॉमन सील. Usually, two directors and a secretary sign the document as witnessed after the seal is affixed. So, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होने के साथ, दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर और एक सेक्रेटरी की सिग्नेचर होना जरूरी है. सेवेंथ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी. The liability of the shareholders of a joint stock company is limited. तो शेयर होल्डर्स के जो लाइबिलिटीज है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत ही लेस है. इट इज लिमिटेड अप टू अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स.
shareholder is liable to pay only the unpaid amount of his shares if any. So अगर shareholders के पास shares है तो उसका अगर पैसा पूरा नहीं भरा है then that unpaid amount has to be paid by the shareholders. Shareholders is not concerned with debt and liabilities of the company. So companies के जो कुछ भी debt है, जो कुछ भी liabilities है, उससे shareholders का लेना देना नहीं है. Personal property of the shareholder cannot be used for repayment of debt of the company. So shareholders के जो कुछ भी personal properties है, like house हुआ, car हुआ, घर का furniture हुआ, मनी हो गए, गोल्ड हो गए, सो ये जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है शेयर होल्डर्स के, तो दिस विल नॉट बी यूज्ड टू पे द डेब्ट ऑफ द कंपनी. 8th point is separation of ownership and management. In a company, ownership is separated from management. So company में ownership अलग है और management अलग है. Shareholders are the real owners of the company. However, they are unable to manage the day-to-day affairs of the company because now shareholders जो होते हैं वो joint stock companies के real owners होते हैं, but वो लोग को ये shareholders को कंपनी को कैसे मैनेज करने का ये इतना कुछ नहीं आता है. वो लोग capable नहीं है to manage the company. Why? Because they are large in numbers. Because shareholders जो joint stock company के होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. They are scattered, like they are scattered everywhere. कोई ये स्टेट में, कोई वो एरिया में, कोई इंटरनेशनल, तो they are scattered all over the world. They keep changing because shares are transferable. So ये जो shares है, it can be transferred from one person to another. तो वो चेंज होते ही जाता है, वो बदलते ही रहता है. So they elect the board of directors to look after the management of the company. So this is the reason why shareholders also appoint the board of directors, और board of directors जो है वो company को manage करता है. All the policy decisions are taken by the board of directors. So जो कुछ भी decisions लेना है of the company, of the business, या फिर ऑफ द प्लान्स ऑफ द बिजनेस, तो ये जो सारे डिसीजंस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं. द 9th पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं. A shareholder can sell shares as and when he desires. So अगर एक शेयर होल्डर को उसका शेयर्स सेल करना है, उसको उसका शेयर्स को बेचना है, तो वो ये कर सकता है as per his wish. Membership comes to an end once the shares are sold. So suppose अगर मेरे पास शेयर है, suppose if I am the shareholder और मुझे से मेरे जो शेयर्स है वो आपको सेल करना है, तो सेल करने के बाद जो मेरा राइट है, जो मेरा मेंबरशिप है वो शेयर्स के ऊपर, वो कंपनी में, तो वो चला जाएगा एंड अगेन यू विल बिकम द ओनर एंड यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट शेयर्स. सो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. सो सिमिलरली ऑपोजिट इज बीन मेंशन, दैट इज जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते और पब्लिक कंपनीज के जो शेयर है वो ट्रांसफर हो सकती है. The 10th point is number of members. A joint stock company is usually owned by large number of persons. So joint stock companies में बहुत सारे persons और बहुत सारे individuals होते हैं. A private limited company must have minimum 2 members and maximum 200 members. So जो private limited companies है, minimum 2 members and maximum there should be 200 members. Also, a public limited company must have minimum 7 members and there is no limit on the maximum number of members. So अगर एक companies है, अगर एक company public limited company है, so minimum 7 members और unlimited, there is no limit on the members. So that is, it is maximum. 11th point is capital. A joint stock company
can raise huge capital due to large number of members. So joint stock companies में बहुत सारे members होते हैं, तो वो लोग के पास बहुत सारे पैसे and बहुत सारे capital होंगे, because सारे के जो सारे members हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. So huge amount of capital can be collected by the company in form of shares, debentures, bond, public deposit, etc. So ये जो मनी है, ये जो कैपिटल है, जो शेयर होल्डर्स, जो मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं, that can be in the form of shares, debentures, bonds and public deposit. It can also obtain loans from bank and financial institutions. Also, अगर लोन चाहिए तो बैंक will provide the loans and any other financial private institutions. The 12th one is government control. A joint stock company has to work under government control and supervision. So ये जो joint stock company है वो लोग को government के अंडर काम करना है. That is, जो कुछ भी गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सबको ध्यान में रख के, वो सबको फॉलो करके ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को काम करना है. रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनीज. सो registration, to register that company is very important. For example, how we register our flat. अगर सपोजिंग इफ यू आर बाइंग अ न्यू फ्लैट, तो वो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सिमिलरली ये जो कंपनीज है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना, उसको भी रजिस्टर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. A registered company must follow the regulation given in the company law. So according to the Companies Act 2013, जो कुछ भी rules and regulations है वो companies को follow करना है at the time of registration. A company has to file a copy of statement of profit and loss, balance sheet and other financial statement with the registrar. So वो register office में जाके registrar के सामने जो profit and loss है, balance sheet है या फिर और भी कुछ अगर important financial documents है वो सबको वो लोग को भी submit करना है. It has to maintain proper book of accounts. So proper book of accounts also they have to maintain. Joint stock companies को balance sheet, profit and loss statement, other financial statement, also they have to maintain a very proper books of account, क्योंकि at any point of a time government can conduct an inspection, they can supervise the work. So ये सब properly होना, audit properly होना, ये सब important है. These accounts must be audited. If a company does not fulfill these statutory obligation, it is penalized. So अगर जो joint stock companies ये सारे rules and regulations को नहीं follow करती है तो एक वो लोग को penalty भरना पड़ता है, which is quite huge in amount. This control is essential to protect the financial interest of small investors. So that is the reason why कंपनी का जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो रजिस्टर को क्या है वो सब ध्यान में रख के दे हैव टू फॉलो. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोल ऑल्सो इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिलेटेड विथ फाइनेंस, रिलेटेड विथ मनी एंड कैपिटल matters also. So students, this is it with the meaning, definition and features of joint stock company. Hope you all have liked the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel 12th is Thick. Soon we will be back, so stay tuned. Until then, stay safe and stay healthy. Thank you. Bye-bye.